नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैपिड विथ आरके पर। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं भौतिक राशि दाब। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दाब की परिभाषा, दाब का फार्मूला और दाब का मात्रक। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं दाब यानी प्रेशर की डिफिनीशन क्या होगी। दोस्तों, किसी भी तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा उसी को हम दाब कहते हैं। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। दोस्तों, दाब को P से हम प्रदर्शित करते हैं। दाब को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि फोर्स यानी बल को हम F से रिप्रेजेंट करें और क्षेत्रफल को, एरिया को A से रिप्रेजेंट करें तो दाब P बराबर हो जाएगा F/A। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दोस्तों, अब आइए चर्चा करते हैं दाब के मात्रक के बारे में। दाब का मात्रक क्या होगा, यूनिट के बारे में। दाब का मात्रक निकालने के लिए हमको बल का एसआई मात्रक और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक पता होना चाहिए। तो ये बता दें हम आपको, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल यानी एरिया का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब इसी को हम इस फार्मूले में रखेंगे। P = यानी प्रेशर का मात्रक होगा क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन अपॉन क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसको अब इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको बटे को हम प्रति के हिसाब प्रति पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे। ये हमारा हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर के पावर -2। ये हो गया हमारा दाब का मात्रक। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर के पावर -2। ये हमारा प्रेशर का मात्रक हो गया। एक चीज़ और जानिए दोस्तों, कहीं कहीं दाब का मात्रक पास्कल भी लिखा होता है और 1 पास्कल हमारा होता है 1 पास्कल = 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दाब का एक और मात्रक होता है पास्कल 1 पास्कल = 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आइए दोस्तों, इस फार्मूले से हम कुछ और तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर किसी भी तल का क्षेत्रफल कम होगा तो लगने वाला जो दाब होगा वो ज़्यादा होगा। यही कारण है दोस्तों कि किसी भी कील का जो हिस्सा दीवार में हम चुभोते हैं, कील का जो हिस्सा दीवार में चुभोया जाता है वो हिस्सा नुकीला होता है। नुकीला इसलिए बनाया जाता है ताकि एरिया हमारा कम हो। एरिया जब आपका कम होगा, फोर्स हम अप्लाई करेंगे, एरिया हमारा कम होगा। एरिया जब हमारा कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कील दाब अधिक होगा तो कील आसानी से गड़ जाएगी। यही एक दूसरी कील ले लेते हैं जिसका एरिया पहले वाले कील की अपेक्षा ज़्यादा है और फोर्स उतना ही फोर्स हम इस पर भी लगा रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, फोर्स दोनों कीलों पर बराबर लगा रहे हैं, लेकिन इसका एरिया ज़्यादा होने के कारण जब A ज़्यादा होगा तो लगने वाला बल दाब जो है वह कम हो जाएगा। इसी कारण नुकीली कील को हम जब दीवार में चुभोते हैं तो वह आसानी से चुभ जाती है, क्योंकि उसका एरिया कम होता है। एरिया कम होगा तो दाब अधिक लगेगा, और एरिया जब ज़्यादा होगा तो दाब कम लगेगा, जिसके कारण एक चौड़े मुंह वाली कील दीवार में नहीं गड़ती है,
और वह मुड़ जाती है, जबकि यह एक नुकीली कील आसानी से दीवार में चुभ जाती है। दोस्तों, यदि हम अपने एक पैर पर ज़मीन पर खड़े हों तो उस कंडीशन में हम ज़मीन पर दाब अधिक लगाएंगे। यदि हम दो पैरों पर खड़े हो जाएं तो दाब वहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा। यही कारण है दोस्तों, ऊंट जो है वह रेत पर बिल्कुल आसानी से चलता है, जबकि यदि हम रेत पर चलना चाहें तो हम जो है रेत में हमारा पैर धंसने लगता है। जो ऊंट के पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, यानी चौड़े होते हैं। चौड़े होने के कारण एरिया बढ़ जाता है और दाब कम हो जाता है और ऊंट आसानी से रेत पर चलता है। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले नए भौतिक राशि के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।